हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम के अंदर भी हमने लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, जिसके अंदर हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल जाना था, 3 का जाना था, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 तक के हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से आपके डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो अभी हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं। फिर अब जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल था फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। क्या होता है भाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? बताइए। देखिए, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे 7 2 2 5 2 9। अब मुझे ये जानना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें ये जानना है। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे भाई ये कहता है कि जो भी इसके अल्टरनेट नंबर है, अल्टरनेट नंबर मतलब एक छोड़कर एक जो नंबर है, उनका जो सम का डिफरेंस है, यानी अल्टरनेट नंबर का मतलब इसका सम 9 और 5 14, 14 और 2 16। कितना है अल्टरनेट नंबर का सम? 16। और इन अल्टरनेट नंबर का सम कितना है? 9 और 7 16। यानी जो अल्टरनेट नंबर के सम, इनका अल्टरनेट नंबर का सम क्या और उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस, अल्टरनेट नंबर लिया मैंने, कितना है इसका सम 16, फिर इसका और अल्टरनेट नंबर लिया, इनका सम आया 16। या तो इनका डिफरेंस, अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या कोई भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? जैसे मैं एक नंबर और लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, 2002 1331, ये मैंने लिखा है ना। और ये बताइए कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए कैसे है डिविजिबल, आपको मैंने तरीका बताया क्या कि आप क्या देखें, अल्टरनेट नंबर का सम, अल्टरनेट नंबर का सम देखा भाई मैंने, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 0, 6 ही आएगा। ठीक है जी। फिर मैंने अल्टरनेट नंबर यहां से लिया, 3 और 1 4, 4 के बाद 0 और 4 दूनी 6, यानी इसका आया 6। यानी अल्टरनेट नंबर का जो सम है वो कितना है? 6 6। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। अगर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल के थ्रू और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 102 949 949। तो मुझे आप जल्दी से बताइए कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर लेना है, उनका जो सम का डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। तो ध्यान से समझना, मैंने क्या, 9 दूनी 18, सॉरी 9 और 9 18, 18 और 0 18 ही आएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा 4 और 2 6 और 1 7, यानी इनके अल्टरनेट, जब मैंने इनका अल्टरनेट नंबर लिया तो इसका आया सम 18, तो दूसरे अल्टरनेट नंबर लिया तो इनका सम आया 17। तो मैंने क्या बोला, या तो डिफरेंस, अब इनका जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो मैंने डिफरेंस देखा तो कितना आया, आपने बोला ये आया 11। तो मैं कह सकता हूं कि इनका डिफरेंस क्या है? 11। तो ये संख्या क्या है? 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल। या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे वो कमेंट करके बताएं कि ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। सारे बच्चे बताएंगे एक बार जल्दी से। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिए हैं, 11 तक के जो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल थे। अब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैं सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा चुका हूं। जिस भी बच्चे ने वो डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, एक बार क्लास को जरूर जाके देखिए, वहां से आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ आ जाएंगे। और जो अभी बच्चा यहाँ पे नया जुड़ा है वो इससे पहले की वीडियो जाकर जरूर देखें,
क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो आप जो मैंने लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल कराए थे वो नहीं समझ पाएंगे और आज के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते एक बार। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर स्टूडेंट्स को डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आज की क्लास में वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 210 102 can be divided exactly बाय, यानी ये जो संख्या है किससे एग्जैक्टली डिवाइड होगी। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं मेरे भाई। ऑप्शन दे रखा है 7, सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमारा 3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा 4 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 8। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सी संख्या, मतलब ये जो नंबर है इसमें से किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। ये पेपर का क्वेश्चन है सीपीओ 2019 का मेरे भाई क्वेश्चन आया है। सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताएंगे। देखिए भाई ध्यान से समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको पता है इनमें से कोई भी एक आंसर होगा, तो हम जो सबसे आसान है उसको चेक करेंगे। तो मैंने बोला 3 का सबसे आसान है, 3 से स्टार्ट करते हैं, 7 का सबसे बाद में करेंगे। जब ये तीनों फेल हो जाएंगे तो 7 का करेंगे। तो मैंने बोला 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने सम ऑफ डिजिट किया, 2 और 1 3, 3 से कटता है, 2 और 1 3, 3 से कटता है, यही आंसर है। हमें और कुछ चेक ही नहीं करना। सबसे पहले हमें सबसे आसान चीज चेक करनी है। सबसे पहले हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, तो मेरे भाई 2 और 1 3 और 2 और 3 6 बनना है। सम ऑफ डिजिट 6 बनना है, तो आपको पता है कि 6 3 से डिवाइड होता है, तो इसका आंसर मेरा आ चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सारे बच्चों का आंसर आया था मेरे भाई। एक बार सारे बच्चे बताएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। देखिए अब एक क्वेश्चन और आया है इसी टाइप का एग्जाम के अंदर। नंबर 30744 is divisible by which one digit number, one digit। ठीक है, जैसे ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखा है ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 and 7, 5 and 7। दूसरा ऑप्शन है बी ओनली 2 3 and 6। तीसरा ऑप्शन है ओनली 2 3 6 and 9। डी ऑप्शन है ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5। ध्यान से समझना, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ कौन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। ये आया भाई सीपीओ 2019 के अंदर। ये भी क्वेश्चन सीपीओ का, ये सीपीओ के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको करना बहुत जरूरी है। अगर आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम इन दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे। तो भाई मैंने बोला कि 2 से कटेगा, तो आपने बोला 2 से तो कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है। ठीक है, उसके बाद 3 से चेक करते हैं, 3 से कट रहा है, तो मैंने कहा सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, नंबर क्या लिखा है
744, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। तो मैंने कहा 7 और 3 10 18, यानी ये कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, यानी ये तो ऑप्शन हो सकता है ओनली 2 3 6 9। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ कि ये नंबर 5 से कटेगा, बोलो ये नंबर 5 से कटेगा? तो बोलूंगा नहीं कटेगा। अच्छा अगर ये ऑप्शन मैं देख लेता हूँ 7 से कट रहा है ये नंबर, ये अगर मैं नंबर चेक करता हूँ तो ये 7 से कट रहा है, जल्दी से बताइए। तो 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, और ये बचेगा कितना मेरे भाई, 7 चौक 28, 2 7 चौक 7 या 21, 6 बचेगा, 7 ये 7 से भी कट रहा है, ये नंबर जो है मेरे भाई 7 से भी कट रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला ऑप्शन हमारा होगा, ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5, यानी ये सिर्फ नंबर 5 से नहीं कट रहा, बाकी सबसे कट रहा है। बात समझ आ रही है? जो ये जो नंबर है ध्यान से समझना, ये जो नंबर है 7 से भी कट रहा है, इसे काटेंगे तो क्या आएगा, इस नंबर का डबल करो इसमें से माइनस करो, फिर जो आएगा उसका डबल करो इसमें से माइनस करो, जब तक करते रहो जब तक ये 7 से कटे ना। तो भाई इसको काटा तो हमने कहा कि 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 या 21, 6 बचेगा, 7 निम 63, 7 दूनी 14, यानी ये 7 से कट जाएगा एग्जैक्टली नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा है, और ये नंबर 7 से भी कटा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। और एक्सेप्ट 5 यानी ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5, सिर्फ 5 से नहीं कट रहा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन यही होगा। बात समझ आ रही है? इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि क्लियर है या नहीं है। एक क्वेश्चन और करें इस टाइप का, देखिए एक क्वेश्चन और है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 18 वही से। देखिए जैसे मैंने लिखा, नंबर 106974 is divisible by which one digit नंबर। ऑप्शन है ए 2 3 4 एंड 7, ऑप्शन नंबर बी है ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी है ओनली 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी है ओनली 2 3 एंड 7। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं क्या आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बताइए। सारे एग्जाम में क्वेश्चन है मेरे भाई, सारे ही एग्जाम के क्वेश्चन, जल्दी बताइए एक बार। देखिए भाई, जब देखते पता लग जाना चाहिए किससे डिवाइड होगा किससे नहीं डिवाइड होगा, ध्यान से समझना। नंबर जो हमारा गिवन है 1069, ये हमारा नंबर गिवन है। बात समझ आ रही है नहीं? आपने बोला बिल्कुल। अच्छा अब ये नंबर 2 से तो कट रहा है, ये बात तो तय है, ठीक है, तो सारे नंबर 2 से कट रहे हैं। अब हमें 3 से चेक करना है, 3 से। अब अच्छा मुझे बताइए एक बात ध्यान से समझना, 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, दिस। अब देखो 4 से, देखो 4 से कट रहा है क्या नंबर, तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि ये 74 के 4 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे नहीं, 74 कभी 4 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे एक बार बताएंगे। यानी 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख के हमने 2 ऑप्शन डिस्कशन से बाहर कर। क्लियर है या नहीं है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम कर लेते 3 का, अब हम कर लेते किसका, 3 का। तो 3 का चेक करा, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। इसका मतलब
अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, क्या बचे, दो ऑप्शन बचे, तो तीन का डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीन इसमें भी तीन इसमें भी, यानी ये नंबर तीन से कटेगा ही कटेगा, चाहे देख लो आप, हमने नहीं चेक करा, ये नंबर तीन से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन बचे, इसमें भी दो और तीन से कट रहा है, इसमें भी दो और तीन से कट रहा है। बेटा सात से चेक कर लो, अगर सात से कट रहा है तो ठीक है, सात से कट रहा होगा तो आंसर ये हो जाएगा, सात से नहीं कट रहा होगा तो आंसर ये हो जाएगा, सात से चेक कर लो। तो जब सात से चेक करेंगे तो सात ही कम सात हो जाएगा, तीन बचेगा, सात पंजे 35, फिर एक हो जाएगा, सात दूनी 14, पांच हो जाएगा, 70 56, सात से भी कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये नंबर जो है सात से भी कट रहा है मेरे भाई। सात का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो कहता है कि भाई लास्ट का जो नंबर है उसका डबल करो, रिमेनिंग में से माइनस कर दो। इसका डबल करेंगे 8, यानी 8 माइनस करेंगे इसमें से कितना आएगा, 10689। फिर ये नंबर है, इसमें से डबल माइनस करो, 18 कर देंगे माइनस 0501। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये सात से कटेगा तो आप लोग सात से कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि दो और तीन से तो कट रहा है, बड़े सात से भी कटा, इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। बात समझ आई नहीं आई, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए एक बार। एक क्वेश्चन और देखो भाई, सीपीयू का पेपर बहुत अच्छा आता है और सीपीयू में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। सीपीयू सेट भी आप करके जाए, सीपीयू के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी फिलहाल में, जो डिविजिबिलिटी रूल से अच्छे क्वेश्चन बने हुए। अभी पूरी क्लास में से क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से, है ना, जिससे कि आपका डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो जाए, जिस भी एग्जाम में बैठे डिविजिबिलिटी रूल से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बार। देखिए जैसे मैंने बोला एक और नंबर क्वेश्चन है, द नंबर 23474 is exactly divisible by, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए की 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 2 and 4 ओनली। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 2 and 11 ओनली। ऑप्शन नंबर जो डी है ओनली 2। ये देखना है, 2 और 4, 2 and 3, 2 and 11। बताइए, इसका मतलब भाई ये है चारों ऑप्शन में 2 2 है, इसका मतलब नंबर ये 2 से तो कट रहा है, नंबर दिया है 234 74। बात समझ आ रही है। अच्छा अब क्या करना है, हमने देखा कि ये जो नंबर है यही नंबर लिखा है ना, ठीक है, तो मैंने देखा दो से तो कट रहा है, अब मैंने देखा लास्ट की दो डिजिट देखी कि चार से कट रही, तो आपने बोला चार से नहीं कटता 74, इसका मतलब ये खत्म, ऑप्शन नंबर सेकंड खत्म हो गया। क्लियर है, यस या नो। अच्छा अब तीन से देखते हैं, तीन से कट रहा है, सम ऑफ डिजिट देखेंगे, सात और दो नौ, चार और सात और दो नौ, तीन से कट रहा है, सात और चार 11, यानी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये तीन से भी नहीं कटेगा, ऑप्शन से बाहर। ठीक है, तीन से नहीं कट रहा, इसका मतलब अब हमें 11 से चेक करना पड़ेगा। 11 से चेक करने का नियम क्या बताया था, अल्टरनेट नंबर का जो सम है, अल्टरनेट नंबर के सम का जो डिफरेंस है वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने अल्टरनेट नंबर लिया 4 और 4 8 और 2 10, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, 7 और 3 10, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो, तो ये नंबर 11 से कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। बात समझ आ रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा तरीका है करने का। बात समझ आ रही है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं एक बार, सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे क्लियर है या नहीं है। अच्छा इधर देख लो, एक क्वेश्चन और आया हुआ है,
देखो एग्जाम के अंदर 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी पूछा है, एग्जाम के अंदर 6 से भी डिविजिबिलिटी रूल से भी काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, एक बार ध्यान से समझना। एक पहले बेसिक क्वेश्चन करा दो 6 का डिविजिबिलिटी रूल से, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following number is divisible by number is divisible by 6। ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से समझना। 23408, ऑप्शन नंबर बी है 43923, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 100246, ऑप्शन नंबर जो डी है 349722। बात समझ आ रही है मेरे भाई? तो आप देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप देखो जिसको डिविजिबिलिटी रूल की तरीके नहीं मालूम वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जो है वो 6 से डिवाइड करके देखेगा सारे नंबर्स को, वो सारे नंबर्स को 6 से डिवाइड, इसको भी 6 से करेगा, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, और वो जब आंसर मार्क करेगा। बट मैंने ये बात आपको बताई थी, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो जो 6 के फैक्टर है 2 और 3, 6 के जो 2 फैक्टर है 2 और 3 है, यानी अगर जो नंबर 2 से, अगर जो नंबर 6 से कट रहा है, अगर कोई नंबर 6 से कटा इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने वैसे मान लो 15 लिखा कि 15 से कौन डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल होने का मतलब है कि जो भी नंबर 15 से डिविजिबल हो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल हो। क्यों? क्योंकि 15 जो है 3 और 5 जो है फैक्टर है 15 के, इसी तरह 6 के फैक्टर क्या है 2 और 3, इसका मतलब जो भी नंबर होगा, जो नंबर अगर 6 से कट रहा है वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 2 और 3 से देख लो, तो मैंने बोला कि ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन डिस्कशन से बाहर, बताओ ऑप्शन नंबर बी डिस्कशन से बाहर। यानी क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 है, इसका मतलब जब 2 से कटना चाहिए तो 2 के लिए लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इसका मतलब ये डिस्कशन से बाहर हो गया। ठीक है जी, अब बचे 3 ऑप्शन, इसका मतलब ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, यानी 3 ऑप्शन 2 से कट रहे हैं। अच्छा, आप 3 से चेक कर लो, 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने का नियम क्या है, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट मतलब 8 और 4 12, और ये 3 से कट गया 2 बचा रिमाइंडर, यानी ये डिस्कशन से बाहर, ये 3 से नहीं कटेगा। इसको चेक करा तो 6 और 4 10 और 2 12, 3 से कट रहा है और एक 3 से नहीं कटेगा, यानी ये डिस्कशन से बाहर। 3 ऑप्शन डिस्कशन से बाहर, यानी यही ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखो 2 से कटा, 3 से कट रहा है, 7 और 2 9, 9 से कट रहा है 9 कट गया, 4 और 2 6 और 3 9, यानी ये ऑप्शन इसका डिस्कशन राइट आंसर। सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होने का मतलब मैंने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मालूम होगा तो आप लोग कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया एग्जाम के अंदर, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और आया 6 से ही आया, 6 का ही बता देते हैं एक बार, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर कर लूंगा आज की क्लास में जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल से आए हुए मेरे भाई, ध्यान से समझना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 के अंदर आया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द greatest and the smallest number which may replace k in the number k in the number 3281 k6 to make the number
to make the number divisible by 6। आंसर बताइए। ये CGL 2022 का क्वेश्चन है। CGL 2022 के अंदर मेरे भाई क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना आप, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, यानी इसमें क्या बोला है कि हमें बताना है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के, यानी के की जगह हमें कोई ऐसी वैल्यू रखनी है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू रखनी है जिससे ये नंबर जो 6 से डिविजिबल हो रहे, यानी के की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। बेसिकली क्वेश्चन यही है, और 6 से डिवाइड होना चाहिए। यानी मैंने बोला 2, 8, 1, के और 6। और भाई 6 से डिविजिबल का मतलब नंबर जो है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, बात सही है। यानी मैंने बोला कि 2 से तो हो रहा है, इसका मतलब ठीक है। अब 3 से देखना, 3 से ही मतलब है हमें, तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं, ध्यान से समझना कि डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड है। मैंने कहा 3 से डिवाइड हो रहा, आपने बोला बिल्कुल ठीक। आपने बोला 3 से 3, ये 2 और 1 3 बन गया, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। ये भी बन गया 3, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप मेरे पास क्या बचा, 8 प्लस के। बात समझ आई, यदि सम ऑफ डिजिट में 8 प्लस के ही तो बचा। अब मैंने बोला इसको आप क्या करो, 1 रख लो। 1 रखेंगे के की वैल्यू तो 9 आ जाएगा, तो यानी 3 से डिवाइड हो, आपने बोला ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई, के की 1। ये क्या है, स्मॉलेस्ट। बात समझ आई नहीं आई, आपने बोला बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर मैं के की वैल्यू क्या रखता, ध्यान से समझना, अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे 4 रखूंगा तो 12 आ जाएगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 7 रखूंगा तो 15 हो जाएगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यानी अगर मैं 8 प्लस के की वैल्यू में रखूंगा, यहाँ पे 9 रखता हूँ के की वैल्यू, तो नहीं कटेगा, 17 नहीं आएगा। यानी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 7 आएगी। लार्जेस्ट वैल्यू के की क्या आएगी मेरे भाई, 7 आएगी। यानी स्मॉलेस्ट क्या हो गई, 1, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 7, यानी ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो सम पूछा था, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कितनी है 1, और स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई। एग्जाम में भी ये ऑप्शन आया हुआ था, 5, 4, 9 और 8 इसका आंसर था। क्योंकि देखो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली, ध्यान से समझना। मैंने क्या करा, पहले इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला के की वैल्यू मैंने 1 रख ली, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू से के की वैल्यू 1 निकाली। अब लार्जेस्ट यानी 8 प्लस के आना चाहिए, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू अगर मैं 7 रखूंगा तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। और 15 भी 3 से कटेगा, आपने बोला क्योंकि 1 डिजिट में रखना है। अगर इसके बाद आप 9 रखते हो तो 9 और 17 होता है, नहीं बनेगा। फिर 10 रखना पड़े, 10 2 डिजिट में आएगा तो वैसे बात नहीं बनेगी, यानी के की वैल्यू लार्जेस्ट 7 हो जाएगी। यही इसका आंसर है। बात समझ आ रही है नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। देखो भाई, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे ही डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भाई, भाई ध्यान से समझना। देखिए, एक क्वेश्चन और आया हुआ है इसके अंदर। इसमें बोला है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन टू मेक 39628n 39628n divisible by 8। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस जो संख्या लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि संख्या 8 से कटते। तो मैंने आपको बताया था
कि मेरे भाई कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर, लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर किसी भी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड होगी, ये मैंने आपको बताया। तो भाई नंबर क्या दे रखा है ध्यान से समझना, 396258N। तो लास्ट के 3 डिजिट की बात करें, इन लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लो, इसकी लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लो। तो अब मैंने देखा कि 5, 8 और N ये 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर क्या है 8 से डिवाइड, ये बात समझ आई। तो भाई मैंने 8 से देखा, तो 8 7 56 आता है, बचेगा कितना, रिमाइंडर बचा 2, यानी 2 बचा और 2N। यहाँ पे N की वैल्यू क्या रखूंगी, 8 से डिवाइड हो जाए। तो आपने बोला कि यहाँ पे 2 बचेगा 2N, यानी यहाँ पे N की वैल्यू 4 रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा कितना, 8 3 24, यानी N की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। बात समझ आ रही नहीं आ रही, क्लियर है। यानी लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। तो मैंने 8 7 56 रखा, तो यहाँ पे बचा 2 यानी 2N हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे N की वैल्यू मैंने 4 रखी, तो 8 3 24 इधर है। बात समझ आ रहा है, N की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। नोट कर लो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को। चले भाई आगे ध्यान से समझना, देखो एक क्वेश्चन और मजेदार सा आया हुआ है, ध्यान से समझना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिया मैंने आपको, 8 के डिविजिबिलिटी रूल से भी सिंगल सिंगल में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7 के डिविजिबिलिटी रूल से भी आया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। 7 का डिविजिबिलिटी से तक कुछ जरूरी नहीं है, छोड़ो, आप एग्जाम में भी कर लेंगे थे। एक क्वेश्चन देखिए, which of the following which of the following options is not divisible by 18। इसमें से कौन सा ऑप्शन 18 से डिवाइड नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं मेरे भाई, 571032, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 732546, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 245798, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 459018। बात समझ आ रही है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से करके बताइए क्या आंसर इसका। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो नंबर है वो 18 से डिविजिबल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं थोड़े से तरीके मालूम तो अब आप ये चेक करेंगे कि 18 से, आप कोई भी जिस भी स्टूडेंट को नहीं मालूम इसका तरीका, तो इस सारे नंबर को 18 से डिवाइड करके देखेगा और वो फंस जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि 18 का फैक्टर 2 और 9 है, ठीक है। बात समझ, यानी जो संख्या 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी वो 18 से भी कटेगी। यानी इसका मतलब मैंने देखा 2 से कटने वाली संख्या लास्ट की डिजिट देखते हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, यानी सारी संख्या 2 से कट है। हमें तो चाहिए 18 से डिविजिबल ना हो। अब हमें 9 से देखना है कि हमें अब ऐसी संख्या नोट करनी है जो 9 से ना कटे, जो 9 से ना कटे। अब देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या है जो 9 से नहीं कट रही। तो मैंने ये देखा, तो ये 9 से कट रही है, ये 9 से कट रही है, 8 और 1 9, 9 8 और 1 9, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। मैंने देखा 5 और 4 9, ये और ये, यानी ये इसका राइट आंसर है। ये संख्या 9 से नहीं कट, देखो और बाकी सारी संख्या 9 से कट रही होंगी। 7 और 2 9, 4 और 6 10, 15 और 4 18, ये 9 से कट रहा है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 7 और 5 12, 3 और 3 और 6, यानी बात समझ आ रही है।
तो ये सारे क्या होंगे, नहीं कट रहे होंगे। बात समझ आ रही है मेरी? सारे बच्चे को कमेंट करके बताइए क्लियर है या नहीं है। और आपको पता है कि संख्या 3 से भी कट रही है, 9 से भी कटेगी, क्लियर है या नहीं है? यानी ये जो आंसर हो गया इसका सी इज द राइट वन। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो 9 18 से नहीं कटेगा। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसने बोला द सिक्स डिजिट नंबर नंबर 439 XY5 is divisible by 125. How many such six digit number are there? जल्दी से आंसर बताइए। यानी वो कहने का मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझ। यानी ये 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय है 125 से। तो आपको ये बताना है ऐसे कितने 6 डिजिट के नंबर, ऐसे कितने 6 डिजिट के नंबर है जो 125 से डिविजिबल है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, मैंने आपको बताया था 125 का डिविजिबिलिटी टूल क्या बताया था। मैंने आपको बोला था किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा। देखो क्या दिया हुआ नंबर 439 XY एंड 5 XY एंड 5। यानी मैंने क्या बोला, लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा, यही बोला मैंने आपको। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैंने आपको 5 का ही बताया था। 5 के लिए क्या बताया था कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो है अगर 5 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। 25 का क्या बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो पूरा नंबर क्या होगा, 25 से डिवाइड होगा, बताया था। अच्छा अगर मैंने 125 का क्या बताया था, 125 का बताया लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा। अच्छा तो 125 से डिविजिबल होने के लिए यानी एक्स वाई और जो 5 है वो 125 से डिविजिबल है। तो मुझे ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है। तो मैंने को पहले अगर मैं नंबर बनाऊंगा तो आप मुझे बताएं कि 125, यानी अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर इसकी जगह मैं 125 लूंगा तो 125 से डिवाइड होगा। तो यानी पहला नंबर तो हो गया। बात समझ आ रही है? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ पे और क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है 253 है, इसके बाद अगर 375 हो सकता है, 125 से डिविजिबल है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, कट जाएगा 125 से। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या बन सकता है, 575 बन सकता है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यानी 625 बन सकता है, एक नंबर बनेगा 625। कट रहा है? आपने बोला बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन सा बनेगा, 125 छेक हो गया, 125 दूनी 125 से 125 चौक 125 पंजे 125 छेक भी 125 सत्ते बनेगा। 125 सत्ते कितना हो गया, 7 पंजे 35 से 5 तो आएगा 3 और 7 दूनी 14 और 3 17 8। 125 सत्ते ये भी कटेगा। तो कितने नंबर है मेरे भाई, कितने नंबर हैं ऐसे बन सकते हैं? एक नंबर तो ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, यानी ऐसे 4 नंबर पॉसिबल है। देयर आर ओनली 4 नंबर आर पॉसिबल दिस थिंग। बात समझ आ रही है नहीं? यानी हम लास्ट के 3 डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं, 4 नंबर बन सकते हैं, 4 ही इसका।
यानी 100 लास्ट के 3 डिजिट में 125 बनेगा, तो 125 से 375 बन सकता है, 625 या फिर 875 बन सकता है। और कोई नंबर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है 6 डिजिट में। बात समझ आ रही है? यानी कौन कौन सा नंबर बन सकता है? 100 बन सकता है 439 125, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। एक बन सकता है 439 375, एक बन सकता है 439 625, एक बन सकता है 439 875। यानी ये जो 4 नंबर हैं वो बन सकते हैं जो 125 से डिविजिबल है, और कोई नंबर पॉसिबल नहीं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए एक बार, एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। अच्छा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर 4 ही होगा। यानी यहाँ की कुछ 3 डिजिट कुछ भी दे देगा और इसी तरीके से देगा, तो उसका आंसर भी 4 ही होगा, क्योंकि यही 4 नंबर ही पॉसिबल है, और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, देखिए मेरे भाई, हटा दूं? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज है ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, और आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो एग्जाम में आपके आए। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द 7 डिजिट नंबर, इज द 7 4 6 3 9 3 x 8 4 6 3 9 3 x 8 डिविजिबल बाय 11। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए, एक्स की वैल्यू बतानी हो, 11 से डिविजिबल नंबर बताइए। बताइए मेरे भाई आंसर एक बार सारे बच्चे। देखो भाई, नंबर क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है 4 6 4 6 3 9 3 x और 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी। तो मैंने क्या बोला था, अल्टरनेट नंबर का जो सम है, अल्टरनेट नंबर्स के सम का जो डिफरेंस है वो तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने कहा अल्टरनेट नंबर लो, 8 और 3 11। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। यानी इसका सम कितना है मेरे भाई? 18। 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद और ये नंबर है एक्स और एक 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई? यानी ये जो नंबर निकल के आया वो निकल गया एक्स प्लस, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15 + x। यानी अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसे क्या रखूं कि डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो आपने बोला कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं भाई? 0 बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं 3 रख दूंगा तो 18 बन जाएगा, नहीं 18 - 18 = 0। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 3 हो जाएगी। यही इसका आंसर। या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताइए, सारे बच्चे क्लियर करें। क्लियर है? आगे बढ़े मेरे भाई। एक क्वेश्चन आया है सीजीएल मेंस के अंदर, देखिए क्या क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई, इफ अ 10 डिजिट नंबर 7546 2A 97B6 is divisible by 72, then the value of under root of 8A minus 4B is। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 मेंस का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है 2022 का, ये आया हुआ है 29 जनवरी वाले पेपर के अंदर। 29 जनवरी जो 2022 का पेपर हुआ था, डेट लिख देता 29/01/2022। बात समझ आ रही है? जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे भाई एक बार बात बताइए, क्या आएगा इसका आंसर। 10 डिजिट का नंबर लिखा हुआ और ये जो नंबर है 72 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आपको ए बताना है अंडर रूट ऑफ 8A माइनस 4B क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें लिखा हुआ है 75462A97B6, ये जो नंबर जो है 72 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, जो नंबर है जो 9 से भी कटेगा और 8 से भी, क्योंकि 9 और 8 क्या है, इसके फैक्टर है। बात समझ आ रही है? यानी जो नंबर है वो 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। बात क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए, क्लियर है मेरे भाई? तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो हमें पहले लास्ट की 3 डिजिट देखने की 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 7B और 6, और ये 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो ध्यान से रखना कि अगर मैं b की वैल्यू 1 रखूंगा, अगर यहाँ पे मैं b की वैल्यू क्या रखता हूँ, b बराबर अगर 1 रखता हूँ, तो जब 1 रखूंगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई 716/8, तो 8 64 बनेगा। 64 के बाद कितना बचेगा, 7, तो ये नहीं बनेगा, यानी ये 8 से नहीं कटेगा। अच्छा, अगर मैं b की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 7 तो 26 बन जाएगा, 8 से कटेगा, तो आप बोलोगे ये भी नहीं कटेगा। अगर b की वैल्यू 3 रखता हूँ तो कितना बनेगा मेरे भाई, 8 9 72, 8 दूनी 16, यानी ये कट चल जाएगा। यानी यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 3 आ जाएगी। b की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। क्लियर है या नहीं है? यहाँ पे b की वैल्यू ये 3 रखते ही 8 9 72 और 8 दूनी 16, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे b की वैल्यू मेरे भाई आ गई 3। बात समझ आई नहीं? तो ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे b को हटा के यहाँ पे b की वैल्यू में 3 रख रहा हूँ, तो ये नंबर 3 से 8 से कट गया। अच्छा, अब 9 से देख रहे हैं, 8 का तो खत्म हो गया मामला, और b की वैल्यू आ गई। अब 9 से देख रहे हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड, तो 9 से डिवाइड के लिए क्या करेंगे, जो जहां 9 बनेगा वहां काट देंगे। तो 7 और 4 11, अब ये 7 और 4 11 नहीं काटते मेरे को, ये 4 था और ये कितना था, 7 ही था। ठीक है, तो जहां पे 9 बने वहां काट दो, 7 और 2 9 बन गया, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 और 4 9 बन गया, और तो सम ऑफ डिजिट तो करना है, जहां 9 बन जाए से काट दो, क्यों जोड़ना है मैं बार बार। ठीक है, तो मैंने बोला कि 6 और 3 9 बन गया, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ये 9 कट गया। तो अब यहाँ पे बचा 6 प्लस a प्लस 7। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखूं कि डिवाइड हो जाए किससे, 9 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने बोला a की वैल्यू यहाँ पे आप 5 रख लो। a की वैल्यू जैसे ही 5 रखोगे तो 7 और 5 12 और 6 18,
यानी 18 के 9 से कटेगा, आप बोलोगे बिल्कुल कटेगा। यानी यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, एक ही वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरे भाई 5। बात क्लियर है या नहीं है? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या बोला था आपको क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई यही बोला है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ध्यान से समझना। तो अंडर रूट ऑफ 8a यानी 8 गुणा a की वैल्यू कितनी है 5, माइनस 4 गुणा 3। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट 40 माइनस 12, कितना हो जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट 28। क्या 28 ऑप्शन में है? अंडर रूट 28 इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर। ठीक है भाई, अंडर रूट 28 दे रखा होगा या तो ऑप्शन, या तो अंडर रूट 28 दे रखा हो, ये नहीं दे रखा होगा तो आपको देखा 2√7, ये भी इसका आंसर हो सकता है। बात समझ आ रही है? 2√7 भी हो सकता है, अंडर रूट 28 भी हो सकता है, बात एक ही है। तो भाई मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, 9 और 8 से भी कर लिया, 72 से डिविजिबिलिटी रूल भी हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दूं 72 से, चलिए एक क्वेश्चन 72 से देता हूँ, फिर 72 और दोनों को कंबाइंड दूंगा आपकी बात। ठीक है, एक क्वेश्चन और, इस टाइप का एक क्वेश्चन और हमारा मेंस के अंदर आया हुआ है, देख लेते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, इफ अ 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर 789 x637y 678y 8y is divisible by 72, then the value of xy is, वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज, आंसर बताइए एक बार। देखिए, अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, क्या दे रखा है, 9 डिजिट का नंबर दे रखा है और बोला है 72 से डिविजिबल है। एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए क्या आ रहा है आपका आंसर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, नंबर दे रखा है मेरे भाई आपको 789x36378y, और उसने बोला कि नंबर जो है 72 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो जब भी मैंने बोला 9 और 8 की बात आए, तो सबसे पहले आपको 8 से चेक करना है, 8 का क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट। तो मैंने बोला अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो मैंने बोला लास्ट के 3 डिजिट का मतलब 7, 8 और y, ये 8 से डिविजिबल है। तो y की जगह हम क्या वैल्यू रखें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, y की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, 7, 8, पर 8 से कटता है, तो आपने बोला 8 नहीं 72, बचेगा 6, 61 नहीं कटेगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला इसकी वैल्यू 2 रख दे, 7, 8, 2, बाई 8 कटेगा 8 से, तो आपने बोला 8 नहीं 72, बचेगा 6, 62, 62 8 से नहीं कटता। आपने बोला बिल्कुल ठीक। मैंने बोला कि लोग 7, 8, 3 रख लो, आपने बोला 8 से कटेगा, मैंने बोला देख लेते। मैंने 8 नहीं 72, 72 के बाद कितना, 6, 8, 63 बता, 63 8 से नहीं कटता, यानी ये भी ऑप्शन, ये भी नहीं है। अच्छा, जब मैंने रखा 7, 8, 4 डिवाइडेड बाई 8, तो मैंने बोला ये 8 से कटेगा, तो मैंने बोला 8 नहीं 72 और 6 64, 64 होगा, यानी 8 से कट जाएगा। यानी ये नंबर जो 8 से, 8 नहीं 72 और 8 8 64, 98 बार चला जाएगा। यानी y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरे भाई, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे भाई y की वैल्यू क्या आ चुकी है, y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे 4 आ चुकी है। बात समझ आई नहीं आई, सारे बच्चे एक बार बताइए, क्या y की वैल्यू यहाँ पे 4 सभी को समझ आई, कैसे आई? मैंने पहले 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3 रख के, 4 देखा, तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे भाई क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर है या नहीं है? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। चलिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 निकाली। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब भाई 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि जहां भी 9 बनेगा वहां उससे काट देंगे, 9 बनेगा वहां काट देंगे, ध्यान से समझना। 9 बन गया, 6 और 3 9 बन गया, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, देखिए और क्या बन सकता है, 8 और 7 15 और 4 19, यानी इसमें से रिमाइंडर एक बचेगा। 18 बना दिया, एक बचा, 19 में से एक बचा। अच्छा यहाँ पे 8 और एक 9 बन गया, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 7 प्लस एक्स बचा। 7 प्लस, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखूंगी, 9 से घटा, तो आपने बोला 2 रख दो। तो मैंने बोला यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे भाई 2 आ गई। बात क्लियर है। तो अब पूछा क्या, एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है, बराबर 8, और यही इसका आंसर। नोट कर लो मेरे भाई। सारे बच्चे बताइए क्या सबको समझ आया वाला क्वेश्चन, यस या नो। क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होमवर्क है, अगर नहीं होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप इसको पहले खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं भी एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस क्वेश्चन को देख के उसका आंसर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आएगा आपका आंसर तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं कैसे करना है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये आंसर कर लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चले करे थे। देखिए क्वेश्चन है, लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर। क्वेश्चन है मेरे भाई, if the 7-digit number, the 7-digit numbers 612 x 97y 72, oh sorry, is divisible by 72, and the 6-digit number 34z 178 is divisible by 11, is divisible by 11, then the value of x minus 2y plus 3z is। इसका आंसर बताना है। ऑप्शन भी दे देता हूं आप सभी के लिए, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 2 है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो 7 है मेरे भाई। तो एक बार सारे बच्चे, जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगा इसका आंसर क्या आएगा, वैसे जिस भी स्टूडेंट ने डिविजिबिलिटी की हमारी वीडियो देखी है और जिसने आज की वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, ध्यान से देखिए, तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर मैं किस टाइप का क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूँ, और कुछ भी नहीं है इसमें, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, और इससे पहले जो हमने वीडियोस डाली हैं उसे भी आप एक बार जाके चेकआउट करें कि हमने उसमें क्या पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।